हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एसपी एज वेल एज सैम्पल पेपर ऑफ एसपी फॉर एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाया है जहां पे मैंने डिस्कस किया है सिंपल पेपर के बारे में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज ओसी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने बनाए हैं। तो उसका एक प्लेलिस्ट है एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 करके रहेगा। वो प्लेलिस्ट में आप जाइए, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस के वीडियो सारे मिल जाएंगे। बाकी चैप्टर वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पे, जो स्टडी करने में काफ़ी यूजफुल रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम देख लेंगे कि बोर्ड का जो आया था पेपर पैटर्न सिलेबस, न्यू सिलेबस के हिसाब से, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। सो आप वो दोनों वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपके कुछ डाउट होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं फ्यूचर में उस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से जो पेपर पैटर्न के बारे में था ये हम देख लेते हैं। देखिए 80 मार्क का पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए इतने सारे ऑप्शंस है, उसमें से कितना पूछेगा, 4 पूछेगा। तो अब जब मैं पेपर बना रहा था वहाँ पे मैंने कुछ जैसे अभी ए सेट, बी सेट, सी सेट, मैंने 3 सेट बनाया। अब वो 3 सेट बनाने के लिए ऑलमोस्ट मुझे 10 से 12 घंटे लगते सोचने के लिए, क्वेश्चन कौन सा किधर करना है, सिलेबस पढ़ने के लिए, समझने के लिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके हिसाब से मुझे क्या लगा कॉमन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हॉट लिस्ट में आप स्टार मार्क करके रखो, ये पूछेगा कंपलसरी। मैच द पेयर, ये भी स्टार, मतलब ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ आपको पहले करना है। गिव वन वर्ड ट्रू फॉल्स, यहाँ तक अगर आप देखोगे डी से डी तक का, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि डी में से एटलीस्ट 3 तो पूछ लेवे। अगर ये चारों में से कंफर्म 3 तो पूछना चाहिए। बाकी जो है जैसे फाइंड द ओड वन, देखिए ये कंप्लीट द सेंटेंस जो है, और ये करेक्ट वाला फ्रॉम द ब्रैकेट, और आंसर इन वन सेंटेंस, और ये अंडरलाइन का। तो कुछ वर्ड्स जो है, कुछ क्वेश्चन सेम है, जैसे ऑरेंज ये नया है। तो अगर आप ये 4 करते हो उसके बाद क्या ये ओड वन हो सकता है, या कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, या तो फिर आंसर इन वन सेंटेंस। बट ये पूछने का चांसेस बहुत कम लगता है, बट ये भी पूछ सकता है क्योंकि डिफाइन में भी सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। बट मेरा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है कि ये चारों में से एटलीस्ट 2 या 3 पूछ ले। अगर 2 भी पूछ लिया तो हमारा ऑब्जर्वेशन करेक्ट हो जाएगा। बाकी का जो है पूछ सकता है कहाँ से, ओड से, फाइंड दी ओड वन, और यहाँ से पूछ सकता है आंसर इन वन सेंटेंस, ये हो गया, और एक कंप्लीट सेंटेंस, या हो सकता है कि यही चारों ही, स्टार्टिंग के चारों ही पूछ ले। तो अब जो है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं PDF जो है फ्यूचर में अपडेट कर दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का हमने डिस्कस कर लिया, टोटल 20 मार्क का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे सेम एज लाइक कंसेप्ट डेफिनेशन है, 4 करना है आपको, 6 दिया रहेगा, राइट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स टोटल कैरी करेंगे। विथ ऑप्शन के साथ देखा जाए तो ये 12 मार्क्स हो जाता है। और फिर उसके बाद ये 3 है, ये न्यू है, अगर देखेंगे नया सिलेबस के हिसाब से, बेसिकली केस स्टडी के ऊपर है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, बट आई एम श्योर कि फ्यूचर में डेफिनेटली श्योर ये सारे टॉपिक में मैं कवर करूँगा, ताकि जो है बहुत ईजी जाए आपका बोर्ड का पेपर। यहाँ पे देखिए 2 करना है, 3 दिया रहेगा, और ये बहुत इजी होता है, ट्रस्ट में। अगर आपका जो नॉलेज और आपने कंसेप्ट क्लियर करके रखा है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। इसमें कितने 6 मार्क के रहेंगे टोटल, मतलब यहाँ पे 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स हो गया, विथ ऑप्शन के साथ 9 मार्क्स हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन, लास्ट ईयर 5 मार्क का था, इस बार 4 मार्क का हो गया। 3 क्वेश्चन ही करना है सेम, आउट ऑफ 4 यू हैव टू डू 3 क्वेश्चंस, और ये 12 मार्क के हो जाएंगे। विथ ऑप्शन के साथ कितना मार्क्स हो गए, 16 मार्क्स हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो आंसर इन ब्रीफ, इट्स सेम लाइक जो है राइट अ शॉर्ट नोट की तरह है। ये क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 3 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 करने रहेंगे, 8 मार्क्स रहेगा, 4-4 मार्क्स का। और अगर आपको इसको कवर करना है तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड चैप्टर अगर आप करते हो तो आई एम श्योर आपका 1 या 2 दोनों कवर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से कंपलसरी 2 क्वेश्चन अगर पूछा, कंपलसरी यहाँ पे आपका 8 मार्क कवर हो जाएगा। और डिस्टिंग्विश के लिए भी मैं आपको बताता हूँ आगे। जस्टिफाई द फॉलोइंग, इट सेम लाइक ट्रू, लाइक गिव रीजन वाला टाइप का होता है। ट्रू फॉल्स यहाँ पे नहीं बताना होता, यहाँ पे सिर्फ आपको जस्टिफाई करना होता है, मतलब रीजन देना होता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्यों करेक्ट है, क्या रीजन से, वो लिखना रहता है। आपको 2 करने हैं, 4 दिए रहेंगे। तो यहाँ पे अच्छा है कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट लगता है, तो बच्चे लोग को यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है।
तो आपको 2 करना 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, मेनली यहाँ पे लेटर राइटिंग आएगा, बट हो सकता है इसमें जैसे आंसर इन ब्रीफ में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ जाए और 2 लेटर आ जाए। टोटल 3 क्वेश्चन है, या तो तीनों लेटर आ जाए जो है आपको 2 करने होंगे। और लॉन्ग आंसर जो है आई एम एक्सपेक्टिंग के सेकेंड चैप्टर से पूछे और एक लॉन्ग का लेटर आ जाए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी आपने पेपर पैटर्न देख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी है क्वेश्चन नंबर 7, 1 लेटर ईच फ्रॉम द चैप्टर 1-7, मतलब तीनों चैप्टर से लेटर एक एक पूछेगा। चैप्टर 8 शुड बी आस्क्ड, एंड ये भी 8 से भी पूछ सकता है। यूनिट वाइज स्ट्रिक्टली फॉलोड, मतलब ये जो वेटेज है ना मार्क्स का चैप्टर वाइज, वो थर्ड क्या लिखा है, नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, मतलब जो आपका एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला बॉक्स देखो पेज में बना रहता है, वहां से एक क्वेश्चन नहीं उठाएगा। अब ये वेटेज जो बताया ना, वेटेज देखो मैंने पेपर जो बनाया वो वेटेज को देख के थोड़ा सा मैंने बनाया, बाकी जो अगर आप देखोगे तो मैंने पूरा सिलेबस कवर हो उसके हिसाब से मैंने बनाया, ठीक है। वेटेज की अगर हम बात करें, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर से 17 मार्क्स है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ से 24 मार्क्स है, एंड 6 7 8 से जो है 13 मार्क्स है। तो ये चैप्टर आपकी इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है फाइनेंशियल मार्केट का एक इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट जो है वो चीज़ इंस्ट्रूमेंट जो है फाइनेंशियल मार्केट, तो यहाँ से 10 मार्क्स। लेकिन जो मैंने पेपर बनाया है वो सिलेबस कवर करने के लिए मैंने बनाया, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको भी मैंने फॉलो किया, ऐसा नहीं है इसको मैंने फॉलो किया है, इसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन जो है आगे पीछे ऐड किए ताकि कवर हो जाए मैक्सिमम। तो अब हम चलते हैं सिंपल क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा सिर्फ बता देता हूँ। देखिए मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स था, पहला क्या लिया मैंने, विथ ऑप्शन के साथ लिया, रीराइट करने का 5 मार्क्स का ही है। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैंने लिया है, ठीक है। अगर इसमें से पूछ लिया एक भी तो आप बहुत लकी हो। और यहाँ पे मैच द पेयर, तो मैच द पेयर में जो है अलग अलग चैप्टर से एक एक उठा लेगा, ठीक है, 1-1 मार्क्स का। फिर उसके बाद क्वेश्चन सी का ये भी 5 मार्क का रहेगा। एक 1 वर्ड गिव फ्रेसेस, ये ओसी में है, और लास्ट ईयर भी आपने देखा रहेगा ओसी में ये एक वर्ड लिखना होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप शेयर्स। तो यहाँ पे कौन से वर्ड आएंगे, शेयर सर्टिफिकेट क्या रहता है वो, तो आपको ये जो है यहाँ पे 1 वर्ड लिखना पड़ेगा। ट्रू फॉल्स वाला 5 मार्क का, तो यहाँ पे 20 मार्क का आपका कवर हो गया। उसके बाद एक्सप्लेन में कैसा आ सकता है, देखो डिवेंचर्स पूछ सकता है, रिन्यूअल डिपॉजिट, डीमटेरियलाइजेशन, बोरोड फंड, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, तो और भी कुछ अलग से एक्स्ट्रा पूछ सकता है। हम दोनों तीनों पेपर देखेंगे तो अलग अलग मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। यह है 3 का केस स्टडी वाला, मतलब आपको ये पढ़ना है कि ये बैलेंस शीट है डोनाल्ड कंपनी का 18-19 का, रिवील इक्विटी शेयर्स ₹25 lakhs एंड रिटेन अर्निंग 50 lakhs। तो इज द कंपनी फाइनेंशियली साउंड, आपको बताना है कि ये कंपनी साउंड मतलब स्ट्रॉन्ग, साउंड फाइनेंशियली साउंड मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, यस ये स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इसका बैलेंस शीट देखो, इक्विटी शेयर 25 और इसका रिटेन अर्निंग कितना अच्छा है, तो यस साउंड फाइनेंस। कैन द रिटेन अर्निंग बी कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल, यस। व्हाट टाइप ऑफ द सोर्सेस ऑफ रिटेन अर्निंग, अब इस कौन कौन से रिटेन अर्निंग के सोर्सेस होता है वो आपको जो है, प्रॉफिट जो मेन सोर्स होता है कि भाई प्रॉफिट का कुछ परसेंट जो है जाता है रिटेन अर्निंग में। अब ये पूछोगे रिटेन अर्निंग क्या होता है, कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट का कुछ प्रपोर्शन जो है सेव करके रखती है फॉर फ्यूचर डेट यूज के लिए, उसको अपन रिटेन अर्निंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो आपको कंसेप्ट समझना है, फिर आपको आंसर सॉल्व करना है, राइट। इस तरीके से जो है आपको समझना है, राइट। सो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, देखो डिस्टिंग्विश में यहाँ पे जो भी मैंने जितना भी डिस्टिंग्विश दिया अगर आप उतना कर लेते हो, 10 से 12 8 है, कुछ ऑलमोस्ट 8 है। इसके डिस्टिंग्विश के अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है इन्फो एंडलेस, ये infoendless.in। अगर आप ये गूगल पे जो है टाइप करते हो इन्फो एंडलेस, और फिर वहाँ पे HSC सेक्शन पे जाके जो है SP में जाना, सिर्फ HSC सेक्शन में जाके SP में जाना, वहाँ पे आपको सारे डिस्टिंग्विश मिल जाएंगे। इवन मैं फ्यूचर में जो है नोट्स भी अपडेट कर दूंगा वहाँ पे सिर्फ SP के लिए, ठीक है। तो ये पहला कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, याद रखो सेकेंड चैप्टर से एक पक्का आएगा, या तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, या तो डिवेंचर या शेयर्स पूछ सकता है। फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, पहले लास्ट ईयर में शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट था, बट वो है ही नहीं इस बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर इन ब्रीफ में, स्टेट एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और स्टेट एनी 4 प्रोविजंस। ये जो है 4th चैप्टर से उठाया मैंने,
3 इशूज डिबेंचर्स के जो प्रोविजंस है और इसके जो मेथड है वो उसमें से एक पूछता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोसीजर यूज़ किया, प्रोविजंस लिया है। नेक्स्ट जो बी सैम्पल पेपर है वहाँ पे मैंने दूसरे क्वेश्चंस लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे 4 पूछा है। तो यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, बट इक्विटी हो सकता है यही पूछ ले। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मैंने बहुत टाइम स्पेंड करके क्वेश्चन उठाया है, तो हो सकता है इसमें से 1-2 पूछ ले। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर जो आपने तीनों क्वेश्चंस पेपर दिया है उसमें से एक भी सिर्फ एक पेपर करके पास हो सकते हैं, तो नहीं, आप नहीं पास हो सकते। देखो मेरा काम है कि स्टूडेंट को पूरा सिलेबस कवर कराना, साथ में उनको अच्छे मार्क्स स्कोर करना, साथ में उनका कंसेप्ट भी क्लियर करना। मतलब मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के अंदर सब नॉलेज रहे, ऐसा नहीं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके पास हो जावे, उसको नॉलेज भी कुछ होना चाहिए। तो इस तरीके का आपको ये जो सैंपल पेपर है ये देख के आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो कि हाँ कौन सा क्वेश्चन मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, कौन से क्वेश्चन में मैं अपना जो है अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो देखो ये पेपर बनाने के बाद मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बहुत स्कोरिंग मार्क्स है, यहाँ से 10 मार्क्स आपके इजीली स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि लेटर है। फ्यूचर में मैं लेटर के ऊपर अपलोड करूंगा और वो रियल लेटर में आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे पता है शेयर मार्केट में किस टाइप के, जैसे राइट अगर थैंकिंग लेटर आता है या अलॉटमेंट लेटर आता है वो कैसे आता है, राइट इशू का लेटर कैसे आता है, सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी मेरे ईमेल में रहेंगी। वो लेटर उठा के मैं क्या करूँगा, सॉल्व कराऊंगा आपको। वो लेटर आपको दिखा के जो है पूरा रियल में बताऊंगा किस तरीके का लेटर रहता है कंपनी का। जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक डिविडेंड आता है तो डिविडेंड का कैसे लेटर रहता है, तो लेटर के ऊपर मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे 10 मार्क्स आपका इजीली कवर हो गया। फिर ये 12 मार्क्स, मतलब डिस्टिंग्विश क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इजी। तो यहाँ पे आपका 22 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर जो 8 है, अगर आपने सेकेंड चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आई एम श्योर कि आपका जो है सेकेंड एंड थर्ड अगर आपने फर्स्ट कर लिया तो आई एम श्योर यहाँ पे 8 मार्क्स, तो टोटल आपका जो है अप्रॉक्सीमेट 30-35 मार्क्स का ऐसी कवर हो जाएगा आपका 2-3 चैप्टर पढ़ के। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा कैसे आपको पेपर लिखना है, कैसे सारी चीज़ें जो आगे मैं फ्यूचर में गाइड करूंगा, मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो लास्ट ईयर के, पेपर कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे लिखना है, तो आई एम श्योर कि आप जो है 80 में से 50-60% ईजिली ला सकते हैं। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको समझना चाहिए। देखो कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा मेहनत मैक्सिमम आउटपुट। कैसे, आपका थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम ये सैंपल 1 था, अब हम सैंपल जो है बी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सैंपल बी मैंने लिया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेम लिया मैंने, बाकी यहाँ पे फाइंड द ओड वन, ये क्वेश्चन नया ले लिया। कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको सेंटेंस क्या करना है, कंप्लीट करना है, राइट। अब यहाँ पे देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड एज, क्या होता है, इंटरेस्ट आता है, राइट। करेक्ट है ना, अगर करेक्ट है तो कमेंट करके बताना। एक और चीज़ मैंने एक चीज़ और क्वेश्चन पूछना है, मैं आगे पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। देखिए यहाँ पे फिर ये करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट ऐसे टेबल दिया रहेगा अगर ये क्वेश्चन आया तो, और नीचे ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, ये उठा के किधर डालना है, यहाँ पे डालना है। लेकिन अभी फाइनेंशियल डिसीजन तो उसके सामने कौन सा आएगा वो बरोबर यहाँ पे तुमको उठाना है वर्ड्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, राइट। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तो कौन से यहाँ पे रहेगा, कैपिटल वर्किंग कैपिटल आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा। देखो फाइनेंशियल डिसीजन में हो सकता है कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, तो डिपेंड्स है कि आपको यहाँ से उठा के इधर डालना है। सिंपल ऐसे दिया रहेगा। मैं 2 सैंपल लिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे इधर से उठा के इक्विटी शेयर्स का, फिर देखो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे आ सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड फिक्स रेट, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट एट फिक्स रेट डिवेंचर्स हो सकता है। रिटेन अर्निंग एक्यूमुलेटेड यहाँ पे आएगा। मतलब ऐसा उठा के क्या करना है, इधर से कंप्लीट करना है। सो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स का मैं गारंटी नहीं लेता, बट हाँ अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं फ्यूचर में अपडेट करूंगा, जो है 21 या उत्तम सॉल्यूशन का PDF शेयर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है अगेन दी जो है 2 मार्क्स का है, डिफाइन कंसेप्ट। यहाँ पे मैंने अलग देखो इनिशियल पब्लिक ऑफर, वहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन लिया था, यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफर ले लिया मैंने। फिर उसके बाद ट्रेड क्रेडिट है, वहाँ पे डिबेंचर्स था, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स है, डिपोजिटर्स है, फाइनेंशियल मार्केट है, कॉमर्शियल बिल है ना। तो ये इस तरीके के यहाँ पे देखिए केस स्टडी है। तो इस तरीके का ये पेपर जो है आप जाके मेरे वेबसाइट पे देख सकते हो। मैं इमादुद्दीन एजुकेयर, कौन से वेबसाइट पे, आप गूगल पे सर्च करना IMADUDD इमादुद्दीन एजुकेयर.com। आप जब ये सर्च करोगे इमादुद्दीन एजुकेयर.com या इमादुद्दीन एजुकेयर डालोगे तो भी आपको जो है मेरा वेबसाइट लोकेट हो जाएगा। कोर्स में जाकर HSC में आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो है
कौन सा और क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, तीनों के क्या टाइप्स है और फीचर्स है, तो कौन सा 6 में से कौन सा पूछेगा आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेबसाइट पे जो है आप जाइए, वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि कोई अगर कमेंट रीड करे तो उसको कुछ हेल्प मिल जाए, है ना। या आपको क्या लगता है कि और कौन सा क्वेश्चन मैंने मिस आउट किया पेपर में, वो आप जरूर मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए ये सिंपल बी था, सेम तरीके का ये सिंपल सी मैंने बनाया है। वहां पे मैंने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेम लिया, बाकी यहाँ पे देखिए आंसर इन वन सेंटेंस मैंने ले लिया है, देखिए आंसर इन वन सेंटेंस। फिर उसके बाद जो है 3 का मैंने रीराइट का करके ले लिया, अंडरलाइन करना है, उसको रीराइट करना है करेक्ट करके, इसको करेक्ट है, ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट करना है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखो करेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे क्या लिखा, प्रेफरेंस शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लैक्चुएटिंग रेट, नो फिक्स रेट से रहता है प्रेफरेंस शेयर्स पे, इक्विटी शेयर पे जो है फ्लैक्चुएटिंग मिलता है। अरेंज इन प्रॉपर वर्ड्स, ये नया है तो आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं इसको क्या करना है, प्रॉपर जैसे फॉर्म है, फिर उसके बाद लेटर है, फिर सर्टिफिकेट है, तो ये एक अरेंज करना है। क्वेश्चन मतलब 3 दिया रहेगा, 3 में से आगे पीछे दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना है, 1 बाय 1 प्रॉपर सही तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने जो है प्लगिंग बैक प्रॉफिट लिया मैंने, फिर राइट इशू ले लिया है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिपोजिटरी, वहाँ पे डिपोजिटर था, यहाँ पे डिपोजिटरी सिस्टम, मनी मार्केट, वहाँ पे कॉमर्शियल बिल था, यहाँ पे ट्रेजरी बिल थे। तो ये सारे टॉपिक के ऊपर जो शॉर्ट नोट है ना, 1-1, 2-2 मार्क्स के जो है, ये कंसेप्ट के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगा और साथ में मैं जो नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इन फ्यूचर में एग्जामिनेशन तक का। तो मेरा काम चालू है ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है आपके एग्जामिनेशन रिलेटेड। यहाँ पे देखिए अगेन जो है केस स्टडी है, फिर यहाँ पे डिस्टिंग्विश देख सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, वापस मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि एसपी में सिलेक्टेड डिस्टिंग्विश है, इसके लिए मैंने वही डिस्टिंग्विश को जो है बनाया, ताकि इसमें से 2-3 आ जाए। इनिशियल पब्लिक ऑफर, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, है ना, फिर उसके बाद मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फिर उसके बाद वो जो मैंने बी वाले में लिया था। यहाँ पे देखिए एनी 4 टाइप ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कौन से, कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, ये 2 पेपर हो गया। CD कॉमर्शियल डिपॉजिट्स होता है, कॉमर्शियल पेपर होता है, 2-3 ऐसे हो गया। एक और आप जो है मेंशन कर सकते हैं, मतलब 4 ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे वो ट्रेड करते हैं फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट के ऊपर। अगर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो ये TY BCom के 5th सेमेस्टर में है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है इमादुद्दीन एजुकेयर चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको मनी मार्केट के बारे में कुछ जानना है तो, या फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 अगेन जस्टिफाई, अगेन देखिए यहाँ पे फिर लेटर राइटिंग का मैंने तीनों लेटर्स जो है कवर कर दिया ऑलमोस्ट। मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंस लेटर लगे वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, मतलब तीनों पेपर्स में सेट A, सेट B, सेट 3 में मैंने कवर करने की पूरी कोशिश किया है। अगर मेरे से कोई लेटर मिस आउट हो गया है या आपको लगता है कि ये लेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, सो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी आप जरूर फीडबैक दे सकते हैं। पेपर जो है ये मेरे वेबसाइट पे मैं पोस्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से लेटर आ सकता है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप क्या करो, हैशटैग करके कमेंट करो, हैशटैग HSC बोर्ड 2021 करके, फिर आपके जो है क्वेश्चंस मेंशन करो। डेफिनेटली श्योर यू विल गेट रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।